हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे। आपने जो औसत की क्लासें पढ़ी उससे मुझे उम्मीद हो गई कि आप लोग दिल से जुड़े हुए हो। और जो इस चैनल पे अभी नया है उनसे निवेदन है, नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबा दीजिए। जो रेगुलर साथी है उनसे मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लाइक करते हो तो मुझे उम्मीद करती है आप लोग देखते 500 1000 लेकिन लाइक 20-25 करते हो। आज हमारा टारगेट है इस वीडियो पे हमारे 500 लाइक आने चाहिए, तो विदाउट लाइक आप नहीं जाएंगे, लाइक करके जाएंगे। और आज हमारी जो क्लास है वो शानदार क्लास है, वो साधारण ब्याज की क्लास है। इस क्लास को लास्ट तक छोड़ना मत। एक ऐसा ट्रिक बता के जाऊंगा, आपने अपनी जिंदगी में भी कभी ऐसा ट्रिक नहीं पढ़ा होगा। एक घटा के और 100 सटा के वाला ट्रिक है, और आपको जिंदगी में आपके लिए 100% रामबाण साबित होगा। इसीलिए उम्मीद करता हूं पूरी क्लास में पूरा जुड़े रहिएगा। साधारण ब्याज एक क्लास में फिनिश करके जाएंगे। रीट, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएसएस, किसी भी परीक्षा में साधारण ब्याज का कोई सा भी सवाल आ जाएगा। चाहे गुना आए, चाहे गुनी आए, चाहे गुनी की बुआ आए, चाहे उसकी माँ आए, उसकी दादी आए, उसका दादा आए, एक भी सवाल अपन पीछे नहीं छोड़ेंगे। इस पूरी क्लास में अपन फिनिश करके जाएंगे। शुरू करते हैं साधारण ब्याज की क्लास, और लपक के देखना, वीडियो एंड तक स्किप मत कर देना। मेरा वादा है आपसे एक भी सवाल पीछे नहीं रहेगा। चलो क्लास। हाँ तो दोस्तों, हमारा साधारण ब्याज, अंग्रेजी में अपन इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और जिसको मैं किससे निरूपित करूंगा? एस आई से। किससे निरूपित करूंगा? एस आई से निरूपित करूंगा। एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण या सरल ब्याज, दो शब्द इसे कहते हैं। लोग इसे साधारण ब्याज भी कहते हैं और सरल ब्याज भी कहते हैं। पी होता है अपना प्रिंसिपल, यानी मूलधन। क्या होता है मूलधन? मूलधन का मतलब क्या होता है कि आप किसी को पैसा ब्याज पे देते हो। जैसे आपने किसी को 5,000 रुपए ब्याज पर दिया, तो उस समय ये 5,000 क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा मूलधन। या आपने किसी से ब्याज पे लिया हो, ब्याज पे चढ़ाया हो, आपने तो ब्याज पे चढ़ाया है, आप किसी से लेते हो तो भी ये क्या कहलाएगा? मूलधन। अच्छा, कितने प्रतिशत दर से लिया? दर हमेशा प्रतिशत में होती है, यानी आपने कितने प्रतिशत में लिया। भाई अपन कहते हैं 5 रुपए सैकड़ा लिया। 5 रुपए सैकड़ा का मतलब क्या हुआ? 5, और ये प्रतिशत पीछे क्या हो गया? ये सैकड़ा हो गया, यानी 100%। तो 100 के कितने रुपए हो गए? 5 रुपए हो गए। उसके बाद आर को अपन, आर यानी इसको अपन रेट से निरूपित करते हैं, दर। टी यानी समय। टी यानी क्या हो गया? आपका समय हो गया। उसके बाद में ए देखो, ए क्या होता है? मिश्र धन होता है। और मिश्र धन में कौन कौन होता है? मिश्र धन में होता है मूलधन और ब्याज। मूलधन और क्या होता है? ब्याज। अब आप बोलोगे कि ये सर क्या है? जैसे ये 5,000 रुपए तो आपने किसी को दिए, ये इसका क्या था? मूलधन था। ये इसका क्या था? मूलधन था। लेकिन इस कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, 2 वर्ष 3 वर्ष बाद, यानी एक निश्चित समय और निश्चित दर से जो पैसा आता है, जैसे ये 500 रुपए आया, ये इसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? मूलधन कितना? 5,000। ब्याज कितना? 500। 5,000 प्लस 500 यानी कितना हो गया? 5500। ये आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मिश्र धन। क्या कहलाएगा? मिश्र धन। अब ये सारी चीजें होने के बाद में आप देखिए, इन सारी चीजों के बीच मूलधन, दर, समय के बीच में भी एक संबंध होता है, जिससे आप साधारण ब्याज कहते हैं। तो आपने साधारण ब्याज बराबर आप क्या पढ़ते आए हैं? आप जो पढ़ते आए हैं उसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। साधारण ब्याज के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, और वो क्या होता है कि मूलधन गुणा समय और गुणा दर। दर किसमें होती है? सदैव प्रतिशत में होती है, इसीलिए बटे में क्या आएगा? 100। अब दर के नीचे 100 लिखो या पूरे के नीचे क्या लिखो? 100 लिखो। एक ही बात है। क्या है? एक ही बात। अब इधर कौन रहा? साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज कैसे ज्ञात आएगा कि दिया हुआ मूलधन, उसका समय और उसकी दर की गुणा करके और उसमें क्या दे दो, 100 का भाग दे दो। अब एक सवाल ये बनता है, यदि वो आपको साधारण ब्याज दे देगा, समय दे देगा, दर दे देगा और वो आपसे क्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, मूलधन, यही बोलेगा, तो इससे अगले फॉर्मूले कितने बढ़ सकते हैं वो देखो आप। इसके नीचे क्या ले लिया, गुणा, इसका गुणा किया तो क्या आया, मूलधन गुणा समय गुणा दर बराबर क्या हो जाएगा, कैसा, साधारण ब्याज गुणा कितना हो गया, 100। अब इसमें से जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात क्या करना है, मूलधन, मूलधन को यही रहने दो, बराबर, बराबर कौन है, बराबर है साधारण ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। यहां से मूलधन को बाहर रखा तो समय गुणा दर गया। यदि मूलधन और अपने पास दर है तो समय को क्या कर लेते, बाहर कर लेते, वापिस क्या होता, साधारण ब्याज गुणा 100, समय बाहर है तो दर और मूलधन बचा, मूलधन गुणा दर। यदि ये भी है, ये भी है, ये भी है, दर ज्ञात करनी है तो यहां कौन आती, दर। साधारण ब्याज गुणा 100, मूलधन पहले से ही है, दर बाहर आ गई तो अंदर कौन आ जाएगा, समय। कितने फॉर्मूले बन गए, 4-5 सूत्र बन गए एक ही सूत्र से। जब ये चीज अगर आपके एकदम कंफर्म हो जाएगी, अब इस सूत्र को अपन क्या लेके थे, समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100 कैसे, कि ऐसे आपसे सीधा पूछा जाए, अपने दिमाग में यही होना चाहिए कि साहब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, कि समुद्र बटा 100, समुद्र बटा, स का मतलब क्या हुआ, समय, मु का मतलब क्या हुआ, मूलधन, द का मतलब क्या हुआ, दर बटा 100। बस ये सूत्र इतने मोटे बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आप तो सीधा ये यूं रखते दिमाग में कि दर मेरी यहां है तो ये साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में कौन आ जाएगा, समूह, मुंह बार होगा तो ऊपर तो जो है बटे में कौन आ जाएगा, सद, और अगर दब मुंह आ गया, द आ गया, स बार आया तो कौन होगा, कि साधारण ब्याज गुणा 100, स बार है तो एक तो आपका अंदर होगा मुंह और एक आपका होगा द, यही होगा ना, मुंह यानी मूलधन, द यानी दर। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भाई साधारण ब्याज के लिए मैं आपको बहुत ही विस्तृत लेवल से पढ़ाने वाला हूं। मेरा आपका मतलब है आपके दिमाग में एक भी कंसेप्ट वीक नहीं होना चाहिए। जो एग्जाम में ये बिल्कुल ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं से चालू हो जाता है साधारण ब्याज। छोटे छोटे ये नवोदय विद्यालय के बच्चों के कंपटीशन होते हैं, इनमें ये आते हैं सवाल। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं रीड रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी की, या एसएससी, सीजीएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल कभी भी नहीं आएंगे। सवालों का स्टैंडर्ड होगा, झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं आसान सवाल आते हैं, नहीं आते हैं। सवालों का पैटर्न बहुत अच्छा होता है। साधारण ब्याज के भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं तो अच्छे अच्छे गणित के वहां पर मार्क खा जाते हैं। सुनिए, एसआई यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकलता है, प्रतिशत में आर गुणा टी, यानी समय का सदैव गुणा होता है। ये होता है दर गुणा समय। ये क्या होता है, जब दर और समय का आप गुणा करोगे तो हमेशा साधारण ब्याज किस में आएगा,
प्रतिशत में आएगा। साधारण ब्याज किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा, क्योंकि दर सदैव किस में होती है? प्रतिशत में होती है। देखिए जैसे मैंने आपको यहां पर ये दर दे दी 5%, समय दे दिया 10 वर्ष, तो साधारण ब्याज कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? 50% होगा। वो धन 100 रुपए होगा तो उसका भी कितना होगा? 50। अगर 1000 रुपए हो गया उसका भी कितने परसेंट होगा? 1000। 10,000 हो गया तो भी उसका कितने प्रतिशत होगा? 50। अगर 1,00,000 हो गया तो उसका भी कितना होगा? उसका भी कितना होगा? उसका भी कितना होगा? 50% होगा। अब 50% कितना होता है? कैसा? 1000 का 50% कितना होता है? तो ये परसेंटेज 1000 बटे में कौन आ जाएगा? 100। 2 बिंदी से 2 बिंदी गई, 5 और 10 का गुणा किया 50, और कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो 1000 का 50 यानी 50% मतलब क्या हुआ? आधा। 100% यानी उसका पूरा क्या होता है? दुगना। किसी का 100% उसका सदैव कितने गुणा होता है? 2 गुणा होता है। उसका सदैव क्या होता है? 2 गुणा होता है। देखो कुछ आगे मैं सवाल देता हूं आपको, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए किसी दर से 5,000 रुपए का 10 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपए हैं तो दर ज्ञात करो। यही है। अभी मैंने आपको इधर क्या पढ़ाया था कि साधारण ब्याज बराबर होता है R गुणा T। किसके लिए? प्रतिशत के लिए होता है। अब सोचिए प्रतिशत हुआ तो क्या हो? देखो R गुणा T के अंदर या तो मैं T का क्या दे दूंगा? भाग, तो क्या आ जाएगी? R। या R गुणा T में अगर मैं R का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगी? T आएगी कि नहीं आएगी? अब सोचिए इस सवाल में क्या है। ये 500 रुपए है, ये किस में है? ये किस में है? ये किस में है आप ये बताओ। 500 रुपए परसेंट में ये नहीं है, ये परसेंट में नहीं है। मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, समुद्र बटा 100 बराबर आपका क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है आपका? बराबर समुद्र, समय इसमें है नहीं, 10 वर्ष है। मूलधन कितना है? 5,000। क्या ज्ञात करनी है? दर। बटे में क्या रहेगा? 100 गुणा हो गया। लो साहब, तो ये क्या हो जाएगा? इधर तो आ जाएगा 5,000 गुणा दर बराबर 500 गुणा 100। अपने को दर बराबर क्या हो जाएगा? 500 गुणा 100 के बटे में क्या आ जाएगा? 5,000। 2 बिंदी से ये 2 बिंदी गई, 1 बिंदी से 1 बिंदी गई, 5 में 5 का भाग एक बार और 50 में गया। दर सदैव किस में आती है? प्रतिशत। दर सदैव किस में आती है? प्रतिशत। ये आपने किया इस सूत्र से। ये एकदम साधारण सूत्र है। इसके अलावा सवाल कैसे बनाना वो आपको यहां से देखिए। मैंने अभी आपको बताया था R गुणा T के अंदर T का भाग देंगे तो क्या बचेगी? R। या R गुणा T के अंदर अगर R का भाग देंगे तो कौन बचेगी? T। यही बचेगी। इसका कहां है? 500 रुपए ब्याज किसका ब्याज है भैया? 5,000 का। इसका क्या निकालो? प्रतिशत। इसका क्या निकालो? 2 बिंदी से 2 बिंदी, 1 बिंदी से 1 बिंदी आई। 5 का भाग कितनी बार गया साहब? ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? 10% आया।
दर आई 10% या कोई फर्क? ये आपकी दर आ गई। प्रतिशत में आते ही दर आ गई ना, प्रतिशत में आते आपकी क्या आ गई? दर आ गई। यहां पे अगर मैं आपको क्या कह देता, 10 वर्षों की जगह मैं यहां क्या लिख सकता का 5,000 रुपए का 10% दर से कितने वर्षों में 500 रुपए ब्याज हो जाएगा, तो आप क्या करते? सेम यही सूत्र। क्या ज्ञात करना आपको? समय टी। तो इधर तो हो जाएगा आपका ब्याज गुणा 100 बटे में क्या लाओगे? मूलधन गुणा दर। ब्याज कितना है? 500 गुणा 100, 5,000 गुणा 10। एक बिंदी से एक बिंदी, इस बिंदी से ये बिंदी, इस बिंदी से ये बिंदी, 5 का भाग 50 में कितनी बार गया? 10 वर्ष। आया या नहीं आया? अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत साधारण सवाल है, इनसे तो होता है। मैं देखिए अब बहुत सारे सवाल आते हैं, और वो सवाल कैसे हैं, कौन से हैं, आप ये देखिए। वो सवाल है गुणा गुणी वाले। गुणा गुणी वाले। कोई धन 3 वर्षों में अपने धन का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। यही आता है। देखो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बताना नहीं चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहां पर गुणा या गुणी धन, और यहां पर क्या आ जाएगी? दर। यही पूछा जाता है। एक होता है 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 1.5 गुणा, 3.5 गुणा, 3.5 गुणा। दुगुणा का मैं आपको बताया था। दुगुणा कितना होता है? दुगुणा किसी का 100% होता है। दुगुणा किसी का क्या होता है भाई? 1 रुपए का दुगुणा कितना हुआ? 2। यानी 1 आपका है और आपको 1 के बदले कितने मिल रहे हैं? तो 1 तो आपका और 1 दूसरा, यानी आपका 100% आपका भी दुगुना, यानी 2 गुणा कोई भी धन होता है तो कितने प्रतिशत होता है? 100। देखो 1 हटा के 100 सटा के, 1 हटा के 100 सटा के, देखो ट्रिक देखिए। 2 गुणी है, 2 में से 1 हटाना है, कितना बचेगा? 1। 1 हटा के और 100 सटा के 100। अब 3 गुणे में कितना होगा? 3 माइनस 1। 1 हटाना है, 1 हटा के और 100 सटा के कितने प्रतिशत हो गया? 200%। 4 का कितना हो जाएगा? अब बस अब समझ में आ गया, खेल बन गया। अब कितना हो जाएगा? अब कितना होगा? अरे भाई 1.5 गुणा को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। 1 हटा दिया तो कितना बच गया? 50%। यहां कितना बचेगा? 250%। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप जिंदगी में भी, अब ये देखिए, कोई धन 3 वर्षों में अपने धन का 3 गुना हो जाता है। क्या ज्ञात करनी है आपको? क्या ज्ञात करनी है आपको? दर। 3 वर्षों में कितने गुना होता है? 3 गुना हो जाता है।
क्या होता है? 3 गुना होता है। 3 गुना की दर कितनी हो गई? 200%। अब आप बोलोगे कि नहीं, गलत। आप इसको क्या बोलोगे? गलत। ये 3 वर्ष, 3 वर्ष 100 हो गया अपना मूलधन। तो कुल धन कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए। 300 धन है, 100 उसका मूलधन है। ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हुआ? 200। अरे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन। तो ब्याज कितना बचा? 200। दर आपको ज्ञात करनी है। तो दर के लिए क्या होता है भाई? अभी आपने पढ़ा था कि 200 हो गया ब्याज, 100 बटा 3। ये लो। अब इसमें भाग दिया तो ये तो फेल हो गया। ये तो ट्रिक क्या हो गई? अरे भाई ट्रिक फेल हुई या नहीं हुई, मैं तो इतना पूछ रहा हूं। 100 मूलधन, 300 मिश्र धन, तो ब्याज कितना हुआ? 200 हुआ। मैंने अभी क्या पढ़ा था कि 3 गुना के लिए दर कितनी होगी? 200 होगी। लेकिन इसके लिए भी मैंने कुछ और चीजें भी आपको अभी समझाई थी, जो भी आपको देखना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है वो देखो पहले आप। साधारण ब्याज यदि ऐसा ही प्रतिशत में निकालना है तो क्या होगा? आर गुणा टी। आर गुणा टी, यही करना है। तो आर गुणा टी किया तो प्रतिशत में आया, कितनी होगी? 200%। 200% होगी। मैंने क्या कहा था? आपको दर ज्ञात करनी है तो दर का क्या? दर ज्ञात करनी है तो समय का क्या दोगे? भाग, तब ये दर आ जाएगी। ये प्रतिशत में आया है। ये ब्याज कितने में आया था? प्रतिशत में आया था। 200% ब्याज हुआ। 200% में आपके पास समय कितना है? आगे स्थिति वापिस। अरे यहां पे भी 200 के बटे में क्या बचा? 3। और यहां भी 200 के बटे में कितना बचा? 3 बचा कि नहीं बचा? अब देखिए, यहां कर देता हूं 5 वर्ष। यहां मैंने क्या कर दिया? 4 गुना किया, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 400। ये कितना होगा? 300 होगा। तो अगर 4 गुना है तो उसका धन कितने प्रतिशत होगा? 300% होगा। भाग किसका देंगे? 5 का देंगे। 60 होना चाहिए। इस सूत्र से भी तो देखो, आप अपन ट्रिक लगाते हैं। तो आपका ब्याज हो गया 300 गुणा 100। मूलधन कितना है आपका? 100। और समय कितना है? 5 वर्ष है। लो साहब, ये 100 से 100। ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी ट्रिक कैसा है? 1 हटा के 100 सटा के। 1 हटाना है और 100 सटाना है। जैसे अगर 6 गुना होती तो क्या कितने परसेंट बनता धन? ब्याज कितने प्रतिशत बनता? 500%। ये क्या है? ये है आर गुणा टी। ये क्या है? ये क्या है? आर गुणा टी है। अगर आर गुणा टी में आपको टी दे रखी है तब तो वो क्या पूछेगा? आर। तो टी में टी का क्या दे दो? कौन बच जाएगी? आर। यदि वो अगर आपको आर गुणा टी है, उसने आपको आर दे दी है, तो आपको क्या ज्ञात करनी है? टी। तो पीछे कौन बच जाएगी? टी बच जाएगी। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछना, कमेंट करना जरूर कि सर ट्रिक काम कर दिया। ट्रिक क्या है? लिख लो। 1 हटा के 100 सटा के। आगे समझ में? 1 हटाना है और 100 सटाना है। चलो आगे विभिन्न परीक्षा में आए हुए सवाल करवाता हूं A to Z, और 1 हटा के 100 सटा के ट्रिक आपकी काम करती है या नहीं करती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिंदगी में साधारण ब्याज का सवाल आप मर जाओगे तो भी सपने में नहीं भूलोगे। चलो आगे देखते हैं क्या क्या सवाल आए। हाँ तो दोस्तों देखो, कुछ सवाल मैंने आपको दिए हैं। यहाँ पे 3 सवाल हैं जो
इस तरह की आए हुए साधारण ब्याज जिसपे आपका दिमाग सदैव चकराया जाता है। उससे पहले भी मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है आपकी हॉल वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये हॉल वैल्यू क्या है? देखिए हॉल वैल्यू आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जितना आप पढ़े हो वही हॉल वैल्यू है। आपको कोई दर दे दी जाए 10%, समय दे दिया जाए 2%, तो मैंने आपको क्या बोला था कि साधारण ब्याज कितने परसेंट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो आप 20% को ऐसे नहीं लिख के यदि आप इसको इस प्रकार लिख दे तो कोई अतिशयोक्ति होगी? नहीं होगी। देखिए 1/5 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1/5 को यदि मैं, ब्याज क्या होता है? ब्याज बढ़ता है कि घटता है? कि साहब ब्याज तो बढ़ता है। तो देखो इस चीज को आपको यहां से समझना है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं वो देखिए। 5 को नीचे वाली को ऊपर वाली के साथ क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ये है आपकी हॉल वैल्यू। ये जिसके समझ में आई, केवल आपको इतना समझना है, ज्यादा नहीं समझना है कि आपकी दर ये हो, समय ये हो, तो आपका ये साधारण ब्याज इतने परसेंट होगा। परसेंट को अपन इस रूप में लिख सकते हैं। 1/5 मैंने नीचे वाली राशि को ऊपर वाली राशि के साथ क्या करना है? जोड़ना है। ऊपर वाली राशि के साथ क्या करना है? जोड़ना है। ये सवाल में ये ट्रिक कहां काम करेगी, वो ट्रिक मैं अभी बता रहा हूं आपको। इतना आपको आना चाहिए कि यदि आपको कोई सवाल दिया जाए कि 10% दर 2 वर्ष के समय में कोई धन 6500 रुपए हो जाता है, तो क्या ज्ञात करिए? मूलधन। ये 6500 क्या है? ये आपका है मिश्र धन। ये आपका क्या है? मिश्र धन है। अब मिश्र धन में ब्याज कितना है आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो आपका ये सूत्र तो फेल हो गया ना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? समुद्र बटा 100। यहां मूलधन तो है नहीं। मूलधन आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। 100 आपके पास है, समय आपके पास है, दर आपके पास है, लेकिन साधारण ब्याज आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है? मिश्र धन है। तब आपकी हॉल वैल्यू काम करेगी। आप बोलोगे कैसे काम करेगी? मैं बताता हूं आपको कैसे काम करेगी। दर कितनी, समय कितना? 2 वर्ष। हॉल वैल्यू कितनी आ गई? ये देखिए ब्याज बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है तब ऊपर, तो ये तो मिश्र धन है इसके अंदर, इसका मतलब ब्याज है। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है? अपने को क्या ज्ञात करना है? मूलधन मिश्र धन से क्या होता है? छोटा होता है। मूलधन मिश्र धन से क्या होता है? कैसा? छोटा होता है। कौन छोटा होता है? मूलधन। बड़ा कौन होता है? मिश्र धन। अब देखो, अगर अब पहले इसका अपन क्या ज्ञात करते हैं? मूलधन ज्ञात करते हैं। मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन मिश्र धन से क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटी राशि को क्या लिखना? ऊपर। बड़ी राशि को लिखना नीचे। तो ये 5/6 कितना है? कितना है? मान लिया मैंने इसको 6500 की जगह कितना कर दिया? 6000 कर दिया। ये 6000 कितना? 1000 गुणा 5 किया तो साहब आपका मूलधन कितना हो गया? 5000। मूलधन कितना हो गया भाई? 5000 हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनते जाओ। मूलधन दे दिया 5000, और अब वो आपको पूछे क्या? क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। मिश्र धन बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है। तो बड़ी संख्या को क्या लिखना है? ऊपर।
6,000 आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? तो दो चीजों में होल वैल्यू कैसे आएगी? क्या साहब, होल वैल्यू समय गुणा दर का करेंगे गुणा और इनका निकालेंगे प्रतिशत। प्रतिशत किस में निकालेंगे? बटे। फिर नीचे वाली चीज को ऊपर वाली चीज के साथ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि ब्याज सदैव बढ़ता है। ब्याज सदैव क्या होता है? ब्याज सदैव बढ़ता है। अब ये चीज अगर आपके समझ में आ गई है बच्चों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और आप जितने भी साथी देख रहे हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप रोज के 5 नए छात्रों को भी जोड़ें, ताकि मेरा भी हौसला बराबर बना रहे। अब देखते हैं एसएससी 2012 का सवाल है। क्या है? 5 वर्षों में कोई धन अपनी दुगुनी हो जाती है तो क्या ज्ञात कीजिए? दर। मैंने आपको दुगुनी बोला, तो प्रतिशत कितना होगा? 1 हटा के और 100 सटा के, तो 2 में से 1 है, 1 और 1 का कितने प्रतिशत हो गया? 100% हो गया। ये 100% क्या है? ऐसा ही है। 100% में 5 का क्या दे देंगे? भाग, क्योंकि ये क्या है? समय है। ये क्या है? समय है। और ये क्या है? ये है साहब समय गुणा दर। ये समय गुणा क्या है? दर है। और ये केवल क्या है? समय। समय से समय क्या कट जाएगा? पीछे कौन बचेगी? दर। और ये क्या पूछ रहा है? दर ही पूछ रहा है। 20,500। आप इस सवाल को गलत करते आए हो, आज दिन तक गलत करते आए हो, लेकिन आज के बाद में गलत करोगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर किसी के सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। है प्रॉब्लम? साला यहां पे वो क्या बोल देता? 10 वर्ष। और यहां पर वो क्या बोल देता? 20 गुणी। कितने गुणी बोलता वो? 20 गुणी बोला उसने। तो क्या करते हैं आप? 1 हटा के 100 सटा के 1900% हुई। अरे हुई नहीं हुई? कितने परसेंट से? 190% दर हो जाती। कोई प्रॉब्लम? यहां वो कह देता 20 बरस, और यहां हो जाती वो कितने गुणी? 10 गुणी। तो भाई आपके क्या बनता? 10 में से 1 गया, 9। 900% बटे में 20, ये लो 45% दर आ जाती। आई नहीं आई? ये पूछा एसएससी 2012 में। यहां आपको दिया वर्ष, और यहां आपको वर्ष यानी क्या दिया? समय। वर्ष यानी यहां आपको क्या दिया? समय दिया होगा तो वो आपसे क्या पूछेगा? दर। समय दिया हुआ तो आपको क्या पूछेगा? दर। और दर दी हुई तो आपको क्या पूछेगा? समय। गुणा गुणी का सवाल जब भी आएगा, आपको या तो समय दिया होगा तो क्या पूछेगा? दर। और दर दी हुई होगी तो आपसे क्या पूछा जाएगा? समय पूछा जाएगा। दर दी हुई तो आपसे क्या पूछा जाएगा? समय। ये लो साहब, यही आपकी एसएससी। यहां पर दर पूछी और यहां पर इसने दर आपको क्या कर दी? दे दी। साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपना कितने गुणा हो जाता है? 5 गुणा। 1 हटा के और 100 सटा के, 400 के अंदर आप 10 का क्या दे दोगे? भाग। कितनी बार गया? 40 बार। कितनी बार गया? 40 बार गया। तो वो कितना गुणा, कितना समय कितना हो गया? 40 वर्ष हो गया। या कोई प्रॉब्लम हुई भाई? मुझे बताओ। ये 2 प्रकार के सवाल पूछने के बाद में ये तीसरे प्रकार का सवाल इसने अब पूछना शुरू कर दिया। ये एनटीपीसी 2021 में अभी पूछा। सवाल क्या पूछा है? 5% मतलब दर तो क्लियर हो गई। कोई धन परसेंट में आ गया। 1/5 भाग है, इसको प्रतिशत में बदल लो। प्रतिशत में बदलने से किससे गुणा करेंगे? कितने प्रतिशत आ गया? ये धन प्रतिशत में आया कि नहीं आया? भाई प्रतिशत में आया कि नहीं? यहां गुणा गुणी नहीं है। यहां इसको किसमें बांटा? भागों में।
ये 20% आते ही आपको क्या पता चला कि ये कैसा है, साधारण ब्याज प्रतिशत में है। और साधारण ब्याज प्रतिशत में कब आता है, जब आर गुणा क्या होती है, टी होती है। यानी इसमें कौन है, आर और टी दोनों ही है। आपको यहां पर क्या दे रखी है, आर, टी बच जाएगी। आपको क्या चाहिए, समय ज्ञात करना है। कितने वर्ष आ गया, कोई समस्या, कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिए कि सर ये यहां पे समस्या आ रही है। एक भी सवाल में आपके समस्या नहीं आएगी मरते दम तक। साधारण ब्याज का अगर एक भी सवाल आप अगर करना भूल जाओ तो इस आज के बाद में वीडियो देखना बंद कर देना। मेरा आपसे पूर्ण रूपेण वादा है। याद रखना, ट्रिक 1 हटा के और 100 सटा के। चलो आगे के सवाल अपन देखते हैं। एक रीट 2012 में आया हुआ सवाल है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज पे लिए। अब दर देखिए आप, दर है 15%। ब्याज दर से उधार लिए और 3 वर्ष बाद आपके पास समय दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। समय आपका कितना है, 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद उसके कुल कितने रुपए वो वापिस करता है। यानी ये वापिस करेगा, वो क्या करेगा, ब्याज भी साथ में लौटाएगा। तो मिश्र धन वो ज्ञात करता है इतने रुपए, तो उसने कितने रुपए उधार लिए, यानी मूलधन उसने कितना लिया। आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। यह सवाल मैंने अभी आपको समझाया था। ये रीट 2011 में आया हुआ सवाल है भाई, देख लेना। रीट 2011 का सवाल है और इस सवाल में इसने आपको बहुत ही शानदार चीज दी है। मैंने अभी आपको यही तो बताया था कि जब मिश्र धन दे रखा हो और मूलधन ज्ञात करना हो, दर और समय दे रखा हो, तो आपको कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, होल वैल्यू ज्ञात करनी है। कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, होल वैल्यू ज्ञात करनी है। होल वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने प्रतिशत हो गया, 45। समय और दर का गुणा ही तो करना है, 45 आ गया। 45 को परसेंट किस में लिखोगे, 100 में लिखोगे भाई, 100 में लिखोगे। इधर देखो सवाल को, यहां आपको क्या दे रखा है, मिश्र धन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मिश्र धन दे रखा है, मूलधन ज्ञात करना है। साधारण ब्याज है वार्षिक ब्याज की दर से। आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। तो दर है आपकी ये, समय है ये आप, तो आप साधारण ब्याज को प्रतिशत में तो ज्ञात कर सकते हो। कैसे, समय गुणा दर। समय गुणा दर किया तो कितने प्रतिशत आया, 45। 45% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। अब इसमें 5 का भाग 9 और इसमें 5 का भाग कितनी बार गया। मैंने आपको बोला था होल वैल्यू में नीचे वाली चीज को ऊपर वाली चीज के साथ क्या करना है, जोड़ना है। 20 और 9 को जोड़ा तो कितने हो गए साहब, 29 बटे में। अब आपको यहां पर दिया हुआ क्या भाई, बड़ी संख्या दे रखी है कि छोटी संख्या दे रखी है भाई। मिश्र धन दे रखा है, ज्ञात क्या करना है। तो बड़ी कौन है इसमें से, मिश्र धन बड़ी है। बड़ी है इसलिए बड़ी चीज को कहां लिखेंगे, ऊपर, और छोटी को कहां लिखेंगे, नीचे। यही लिखना है। ये लो साहब, अब ब्याज बढ़ेगा तो इस चीज को कैसे लिखना है ये आपको तय करना है। मुझे ये तय नहीं करना है कि मैं इसमें क्या लिखूंगा। अब ज्ञात कौन सी चीज करनी है आपको, छोटी। तो छोटी संख्या किधर जाएगी, ऊपर। अगर बड़ी मिश्र धन ज्ञात करना होता तो बड़ी संख्या ऊपर होती। अब आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो छोटी संख्या को कहां लिखोगे, ऊपर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 20 बटे 29 लिखूंगा। कितना आया, 7200। अब 7200 में इसका बराबर भाग जाता है, 2 बार गया। 30 दूनी 7, 58 होते हैं भैया। तो 72 में से 58 को घटा लो, यहां बच गए 4 और यहां 140, 1400 बच गए।
1400 में आप इसमें बराबर भाग दोगे तो आपका भाग बराबर जाएगा। जैसे भाग दे के ही देख लो ना यार, क्यों दिमाग भाई बजा रहे हो। 50 है तो आप 7250 के अंदर 29 का भाग गया 2 बार, 29 गुणा 30 हो गए 58, यहाँ बच गए 4 7 6 1 45, 5 नम्मा 45, 5 के और 9 का गुणा करना 5 का अपने को पता चल गया 145, ये जीरो यहां लग गई, कितना आ गया 250 आ गया। 20 को और 25 को 25 गुणा 50, 1 0 और 1 0, कितने हजार हो गए भाई? मूलधन आपका कितना हजार आ गया? कौन सा ऑप्शन सही है? जो भी आपको ऑप्शन नजर आए, आपका ऑप्शन ए एकदम क्लियर है, करेक्ट है। अगर कहीं पे भी आपकी कोई समस्या हो इस सवाल में, बाकी आप क्या करते हैं, इसमें आपको बहुत सारे गुरुजी मूलधन मानो x, अब मिश्रधन में से क्या होगा कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाओगे तो ब्याज आ जाएगा पीछे, तो आपका ब्याज वो क्या लिखवाते कि साहब ब्याज हो गया 7250 माइनस x। अब इस सवाल को उस सूत्र से आप करते तो कैसे करते, देखो आप देखते जाओ। सूत्र कौन सा? ये साधारण ब्याज मूलधन ज्ञात वाला ही तो सूत्र था। मूलधन बराबर क्या होता है कि ब्याज गुणा 100 और समय गुणा दर, यही करते आप। लो साहब, मूलधन क्या है कि मूलधन x, मूलधन क्या है x बराबर ब्याज कितना है 7250 माइनस x बराबर गुणा क्या करते 100, समय कितना आपका, समय कितना दिया हुआ है सवाल में देखो 3 वर्ष, और दर कितनी दे रखी है 15%, तो 3 गुणा आप क्या करते 15, इसके नीचे भी क्या लेते 1, इसका और इसका क्या करते गुणा। अब देखो मजे की बात, यहां तो हो जाएगा x बटा 1 बराबर, यहां 100 का गुणा पहले किसके साथ होगा 7250 के साथ, तो साहब 7250 2 0 ये लगाई, माइनस x के साथ ही गुणा होगा, बराबर। अब इधर इसका और इसका भी क्या करते आप गुणा करते भाई। करने का यही तरीका, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वो उठा लेना। मैं तो सवाल गणित में आपको मैं 10 तरीके से बता दूंगा। बाकी देखो अब यहाँ 45 और x का गुणा किया तो कितने बच गए भाई, इधर कितने हो गए 45x बराबर क्या बचा साहब, तो ये 4 3 0 होने चाहिए, ये क्या बच गया 100x। अब इसको इधर लाओ या इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। मैं इसको इधर ले जाता या उसको इधर ले आता हूं, तो 45x ये इधर आएंगे तो माइनस से किसके हो गए 100x बराबर। अब इधर देखो 100 और 45 जुड़ के कितने हो गए 145x बराबर 72। कोई गड़बड़, अपने को किसका मान ज्ञात करना है, एक 145 का इसमें भाग जाता है 5 बार। आपको विश्वास नहीं हो तो 145 को 5 से गुणा कर दो, 5 से 25 हासिल लगी 2, 5 और 20 और 2 22 और 2 22 5 और 2 725 कट गया, 1 2 और 3 जीरो पीछे लगा दी, तो ये हो गया 5000। x बराबर कितना हजार आया भाई 5000, यही ज्ञात करना होता है। अब आपको इतना मोटा करना है या आपको केवल ये कितना 3 गुणा 5 आपने किया कितना 45, 45 बटे 100 9 बटा 20 29 बटा 100 20 बटा 29 गुणा 7250
बस इससे काट दिया, 250 आया और इधर से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 5000 आ गया। 1 मिनट की कैलकुलेशन में आपको 2 सवाल करने हैं या 4 मिनट की कैलकुलेशन में आपको 1 सवाल करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये रीट 2011 का आया हुआ सवाल था। जिस बंदे ने इसको किया उसका चयन हुआ, जिसने नहीं किया वो आज भी नहीं कर रहा है। और जो गणित से भागते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, भागिए मत, क्योंकि जो बंदा आपके सामने खड़ा है इसने 10वीं में लुब्रिकेशन करवा रखा है, यानी ग्रीस लगा रखा है। घर्षण हो रहा था, उस घर्षण को किया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिस सवाल के लिए बहुत ही तगड़ा सवाल है। और इस सवाल को आप देखिए, ये रीट 2011 में आया हुआ सवाल है। और सवाल क्या कह रहा है? 500 रुपए आपका मूलधन है। दिखाई दे रहा होगा, 500 रुपए मूलधन। समय आपको दे रखा है, समय t बराबर 6 माह। और दर है आपकी, दर आपकी कितनी है? दर आपकी है 8%। और सवाल कह रहा है 6 माही दर से लेना है। इसका क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज इसका ज्ञात करना। बिल्कुल आप ज्ञात कर सकते हो, आपने सूत्र पढ़ा है, समुद्र गुणा 100। समय 6 माही, 6 माही है तो 6 माही की तो कितनी माही बढ़ेगी? 1 माही बढ़ेगी। अब इस सवाल को भी देखिए, एक होता है 3 माही। 3 माही का मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 1 साल में कितनी तिमाही बनेगी? 4। कितनी तिमाही बनेगी? 4 तिमाही बनेगी। जब 3 माही की बात हो तो समय आपका हो जाएगा 4 गुना। समय कितना हो जाएगा? 4 गुना। ध्यान से देख लेना भाई। जैसे आपको यहां पर समय क्या दिया जाता, इसमें तो केवल 6 माह ही है। सवाल को सुनते जाना, आगे बहुत सवाल आएंगे ऐसे। इसको पहले छोड़ो, ये साधारण ब्याज को अपन ज्ञात करते रहेंगे, आज नहीं तो कल ज्ञात करेंगे। करना आपको ये, आपको दे दिया जाए 2 वर्ष, 2 वर्ष समय है, लेकिन आपको दर बोली जाए। एक तो दर लिखी जाती है वार्षिक, एक दर क्या लिखी जाएगी? 6 माही। एक लिखी जाएगी त्रिमासिक। ये बात मैं किसके संदर्भ में कर रहा हूं? केवल और केवल साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज की यहां पर कोई बात नहीं हो रही है। पहले ही कह रहा हूं, देखो अगर वार्षिक होगी तो केवल और केवल कितना गुणा होगा? समय का 2 गुना। लेकिन यदि 6 माही होगी तो कितने से गुणा करोगे? 1 साल में 6 माही कितनी होती है? 2। तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4। अगर त्रिमासिक होती तो 1 साल में त्रिमासिक कितनी होती है? 4। तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8। अब देखना, जब 6 माही आते हैं तो समय होता है दुगुना, और जब त्रिमासिक होती है समय क्या होता है? चौगुना, 4 गुना। हो रहा है भाई? 2 को 4 से गुणा किया तो 8, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? 2 सवाल आते हैं रीट में, रीट वाला लेवल फर्स्ट वाला, कान खोल के सुन लेना। कान के जितने भी कीड़े हैं सब बाहर निकाल देना, फालतू की सारी चीजें बाहर निकाल देना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपके 2 + 2 4 नंबर आपके पक्के हैं। दुनिया की कोई ताकत आपकी नहीं हिलाएगी आपको। अब आगे चलिए, इस सवाल में इसने क्या कहा? 6 माह का, और आपकी जो मासिक है वो भी कितनी है? 6 माही बोली तो कितना होगा समय? 1 वर्ष। एक ही गुणोगे तो लो साहब, 500 गुणा दर है आपकी 8,
और समय हो गया आपका 1 में क्या हो गया 100, 2 बिंदी 8 पंजा कितना हो गया 40। उसका ब्याज कितने रुपए हो जाएगा भाई 40 रुपए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई इसका? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपके डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, आपका स्क्रीन पर देखिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर सवाल 1 नंबर का ही होता है। भाई 1 नंबर का भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने नंबर होंगे उतने सवाल आपके गुणा हो जाएंगे। मैं रीट नहीं, जो भी है मैं एसएससी संदर्भ में भी बात कर रहा हूं, जिसके भी जैसे भी सवाल हैं वो उन सवालों को उस संदर्भ में पढ़ा जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, रीट 2011 का सवाल है ये। 500 रुपए पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? अब सवाल को सुनते जाइए। मूलधन 500 रुपए, समय है 1 वर्ष, और आपकी दर क्या दे रखी है? आप अपनी दर को देखो, दर सवाल में क्या दी हुई है कि 1% मासिक दर है 1%, और वो भी कैसी है मासिक है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज। क्या ज्ञात करना है आपको? ब्याज ज्ञात करना है। कैसे करोगे ज्ञात बताइए भाई। इस सवाल में आप क्या ज्ञात करोगे? 1 वर्ष, लेकिन दर कैसी दे रखी है? मासिक, यानी 1 महीने की। मासिक यानी क्या हो गया? 1 महीना हो गया। वहां पर क्या दे रखी थी? 6 मासिक। यह आपके रीट के सवालों का पैटर्न है भाई, कान खोल के सुन लीजिए। 6 माह, 3 माह, और अब तो बेचारा किस पे आ गया? 1 माह में। 1 वर्ष कितने हो गए महीने? कितने हो गए? हो गए 12। 500 गुणा 12 गुणा 1/100। अब आप इसका क्या उत्तर निकालोगे? क्या उत्तर आना चाहिए आपके हिसाब से? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12.60 रुपए। जो भी आपका उत्तर है उसको कंप्लीट कर लेना। किसी प्रकार का आपके कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा। ये थी साधारण ब्याज की पहली क्लास। एक और क्लास आएगी और उस क्लास में मैं आपका एकदम तिरंगा झंडा लाल किले पर पहना देंगे। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको मस्त लगी। 1 हटा के और 100 हटा के आपको कैसा लगा, इसका लॉजिक आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मजा आ गया। और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपने साथियों तक पहुंचाइए। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आने वाले समय में हम गणित की ऐसी ही धूम मचाएंगे। शुभ रात्रि।